नमस्कार दोस्तों, द बुक बैठक के इस ज्ञानवर्धक सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जिस पवित्र ग्रंथ की यात्रा पर हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता, जो ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी है। आज हम इसके मर्म को छूने वाले तीसरे अध्याय कर्म योग के गहन दर्शन को आत्मसात करेंगे। पिछला अध्याय 2, जिसे सांख्य योग कहा गया, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग, कर्मों का त्याग और कर्म मार्ग, कर्मों को अनासक्त भाव से करना का वर्णन किया। इस व्याख्या से धनुर्धर अर्जुन के मन में एक गहरा द्वंद्व उत्पन्न हो गया। अध्याय 3 के आरंभ में अर्जुन अपने संशय को व्यक्त करते हुए पूछते हैं। भाग 1, अर्जुन का संशय। हे केशव, अगर आप बुद्धि ज्ञान को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस भीषण कष्टकारी युद्ध रूपी कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? आपके वचन कभी ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हैं तो कभी कर्म की। कृपा करके मुझे निश्चित रूप से वह एक मार्ग बताएं जिससे मुझे परम कल्याण प्राप्त हो। अर्जुन का यह प्रश्न केवल युद्ध के मैदान का नहीं है, यह प्रश्न हर उस इंसान का है जो जीवन में सही रास्ता तलाश रहा है। क्या श्रेष्ठ है, संसार से विरक्त होकर ज्ञान प्राप्त करना या संसार में रहकर कर्म करना? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने संसार को कर्म का सबसे बड़ा, अत्यंत व्यवहारिक और सार्वभौमिक सिद्धांत दिया, जिसे कर्मयोग कहते हैं। भाग 2, कर्म की अटल अनिवार्यता, मिथ्याचारी का रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को दूर करते हुए कहते हैं कि ज्ञान मार्ग, संन्यास और कर्म मार्ग, कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन इनमें से कर्मयोग का पालन करना कहीं अधिक सरल और स्वाभाविक है। वो अटल सत्य बताते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रज और तम माइनस, ये तीनों गुण हर प्राणी को विवश होकर कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहां तक कि सांस लेना, पलक झपकाना भी कर्म है। अब भगवान एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। जो व्यक्ति कर्मों से बचने के लिए बाह्य रूप से तो अपनी इंद्रियों जैसे हाथ, पैर, आंख को बलपूर्वक रोक लेता है और दुनिया को दिखाता है कि वह सन्यासी है, लेकिन अपने मन में निरंतर उन विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मनुष्य मिथ्याचारी यानी ढोंगी और पाखंडी कहलाता है। सच्चा कर्मयोगी वह है जो मन और इंद्रियों को वश में करके किसी फल की इच्छा रखे बिना केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है। निष्कर्ष ये है कि कर्म से भागना असंभव है। हमें बस कर्म करने के तरीके को बदलना है। हमें अज्ञानी की तरह आसक्ति से कर्म नहीं करना है, बल्कि ज्ञानी की तरह अनासक्त भाव से कर्म करना है। भाग 3, निष्काम कर्म और परम आदर्श, लोक संग्रह। अब भगवान बताते हैं कि हमें कर्म क्यों करना चाहिए और कर्म कैसा होना चाहिए। कर्म का बंधन, कर्म बंधन तब बनाता है जब वो स्वार्थ, मेरा की भावना, फल की इच्छा और आसक्ति से किया जाता है। ये व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देता है। बंधन से मुक्ति, यज्ञ की भावना, हमें कर्म यज्ञ की भावना से करना चाहिए। यज्ञ, दूसरों के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य केवल अपने लिए ही भोजन पकाते और खाते हैं, वे केवल पाप खाते हैं। लेकिन जो कर्म लोक संग्रह, संसार की व्यवस्था और भलाई बनाए रखने के लिए आसक्ति रहित होकर किया जाता है, वो बंधन नहीं बनाता बल्कि मुक्ति दिलाता है। आदर्श स्थापित करना। इस संदर्भ में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी ऐसा कर्तव्य शेष नहीं है जिसे मुझे करना हो, न ही कोई ऐसी वस्तु है जिसे मैंने प्राप्त न किया हो, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। अगर मैं जो ईश्वर हूं कर्म करना छोड़ दूं तो संसार के सभी लोग भी आलसी और दिशाहीन हो जाएंगे। इससे समाज में घोर अव्यवस्था, संकर फैल जाएगी। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो आदर्श स्थापित करने के लिए लोक कल्याण की भावना से कर्म करता रहे। भाग 4, ज्ञान पर आवरण माइनस काम और क्रोध रूपी महाशत्रु। इस बिंदु पर अर्जुन एक निर्णायक प्रश्न पूछते हैं। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को बलपूर्वक पाप करने के लिए विवश करती है, जबकि उसकी अपनी इच्छा नहीं होती? श्री कृष्ण अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं। यह शत्रु बाहर नहीं,
हमारे भीतर छिपा है और या वासना। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः। महाशनो महापापमा विद्धेनमिह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये तीव्र काम ही है जो तृप्ति न मिलने पर भयानक क्रोध बन जाता है। ये काम ही मनुष्य के ज्ञान और विवेक को उसी तरह ढक लेता है जैसे धुआं आग को ढक लेता है या धूल दर्पण को या गर्भ झिल्ली से लिपटा हुआ होता है। काम का ठिकाना। इस काम रूपी शत्रु का निवास हमारी इंद्रियों, देखना, सुनना, मन, संकल्प, विकल्प और बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में है। ये इन तीनों के माध्यम से ही आत्मा के ज्ञान को ढक लेता है और मनुष्य को कर्म के बंधन में बांधता है। शत्रु पर विजय। अतः अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो, विषयों की ओर जाने से रोको, फिर मन को काबू में करो और अंत में बुद्धि के बल पर, जो इन सबसे श्रेष्ठ है, इस कामरूपी महाशत्रु को जड़ से समाप्त कर दो। अपनी बुद्धि को आत्मा में स्थिर करो। भाग 5 निष्कर्ष। कर्मयोग ही जीवन का संतुलन है। तो दोस्तों, भगवद गीता का ये तीसरा अध्याय कर्मयोग हमें जीवन का एक पूर्ण संतुलन सिखाता है। यह अध्याय संन्यास का उपदेश नहीं देता, बल्कि कर्म में संन्यास का उपदेश देता है। हमें कर्मों का त्याग नहीं करना है, बल्कि कर्मफल की आसक्ति का त्याग करना है। कर्मयोग का सार और जीवन मंत्र। कर्म अनिवार्य है। कर्म किए बिना संसार की यात्रा संभव नहीं है। कर्तव्य पर ध्यान दे, फल की चिंता छोड़ो, केवल अपने निर्धारित कर्तव्य पर पूरी निष्ठा से ध्यान दो। लोक कल्याण। अपना हर कर्म संसार की भलाई के लिए एक यज्ञ की भावना से करो। काम ही वैरी है। अपने भीतर बैठे काम, तीव्र इच्छा और क्रोध को पहचानो और उन्हें बुद्धि के बल से जीतकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म करो, लेकिन कर्म में मत फंसो। अगले अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान योग और कर्म योग के समन्वय पर प्रकाश डालेंगे, जिससे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया है, जहां कर्म ही ज्ञान की सीढ़ी बन जाता है। ज्ञान की ये बैठक आपको कैसी लगी? अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। द बुक बैठक को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज्ञान की इस बैठक में शामिल होते रहें। जय श्री कृष्ण।